एगो ऐसन बखत रहल जहाँ पर हमनी के जो दादा दादी हमनी के पुरनिया उ लोग गुदना करत हलन सा अपन दे में। और हई गुदना के एगो अलग जो नाम बाते आजकल हमने बोलीला सा टैटू आउट फॉर्म। सब कोई की नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। एग्जैक्टली ई बखत हमनी क्यूपिक में है सा है यहाँ परी एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम हवन मिस्टर साहिल पटेल। एग्जैक्टली उ गुजरात के हवन और उ टैटू आर्ट फॉर्म के प्रति अपन दक्षता हासिल कर ली बाती। आज ओकर संगे हमने बात करब जा और हमने एग्जैक्टली जानब जा कि हमने के देह में जो परमानेंट रहेला वो है टैटू। आज हमने प्रवेश करब जा टैटू आर्ट की दुनिया में, तो आप भी हमने के संगे जुड़ जाइए जा। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत वजह अभ्युदय की बगल से और हमने के जो मुख्य मेहमान बाते ई बखत हमने के संगे जुड़गल बाती। सबसे पहले नमस्ते साहिल। नमस्ते अभी। साहिल पटेल, हमने के ई बतावा कि साहिल पटेल के हवन। मेरा नाम साहिल है और मैं इंडिया में गुजरात से आता हूँ और मैं इंडिया में काफ़ी अलग अलग मल्टीपल जगहों पर ट्रैवल किया रहा। तो अभी मैं 27 का हूँ, बट कुछ लगभग 5 साल से जब से मैंने टैटूइंग स्टार्ट किया है तब से मैं गोवा में रह रहा हूँ और मेरे को ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। और उसके बाद मतलब मैं काफ़ी वहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, स्केचिंग, और पर्सनल लेवल पे मुझे स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद है जिसमें मैं सर्फिंग करता हूँ। आई एम ऑल्सो इनटू मोटरसाइकिल, तो बाइक राइडिंग और ट्रिप्स पे जाना, कैफ़ेज़। तो इट्स लाइक अभी पूरा एक लाइफस्टाइल बन गया है वैसा। और बाकी जो मतलब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, मतलब बचपन मेरा पूरा एमपी में गुजरा है। मतलब मैं एमपी से हूँ, सेंट्रल इंडिया में एक छोटा सा शहर है भोपाल उसका नाम है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेरा स्कूलिंग, कॉलेज और वो सब कुछ एमपी में हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ लाइफ में और अलग करना है, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि काम करता हूँ मैं कि मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया, तो फिर मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला स्केचिंग का, ड्राइंग का, तो इसलिए फिर मैं उसमें इंटरेस्टेड हुआ और फिर धीरे धीरे उसको मैंने शार्प किया, अपने स्किल्स पे इम्प्रूव किया। फिर 2021 में मैं मॉरिशस फ़र्स्ट टाइम आया था और मॉरिशस में मेरे को पता नहीं बहुत मतलब आपका आइलैंड जो है वो काफ़ी सुंदर है, तो मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला यहाँ पे। मैंने यहाँ पे भी सर्फिंग किया, मैंने पूरा ट्रैवल किया और मतलब बाय फुट मैंने ट्रैवल किया है काफ़ी, मतलब क्योंकि जब हम स्लो जाते हैं तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो फिर मैं जब आया था यहाँ पे तो कोविड का टाइम था, मतलब कोविड एंड हो रहा था और मैं तब आया और यहाँ पे मॉरिशस में गवर्नमेंट ने कुछ 1 मंथ का लॉकडाउन लगाया था। तो उस 1 मंथ के लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने को था नहीं और मैं काफ़ी बोर था। तो फिर मैंने वहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट किया, स्केचिंग और वो सब बेसिक स्टार्ट किया। तो फिर मेरे कुछ पता चला कि मतलब मैं काफ़ी अच्छा स्केचिंग, लाइव स्केचिंग और वो सब, क्योंकि यहाँ पे नेचर बहुत है आसपास में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, माउंटेन्स, बीचेस, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। तो मैंने धीरे धीरे वैसे स्केचिंग स्टार्ट किया। मैं 3 मंथ्स स्टार्टिंग में रुका यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया गया और इंडिया में फिर मैं गोवा शिफ्ट हुआ वहाँ से। मतलब स्टार्टिंग में वापस गुजरात गया, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम रहा, फिर मैं वहाँ से वापस गोवा चला गया। फिर गोवा जाने के बाद मैंने कुछ स्टूडियोज़ में आर्टिस्ट से ऐसे फ्रेंड्स, मतलब मेरे को बचपन से ही मेरे पास टैटूज़ बचपन से ही थे। मुझे टैटूज़ मतलब बचपन से ही बहुत पसंद है, तो धीरे धीरे मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया।
मतलब मेरा झुकाव उस तरफ ज़्यादा बढ़ा। अब साहिल पटेल हमने के ई बतावा कि आप मतलब टैटू आर्ट के बारे में बात कर लिया हुआ। टैटू आर्ट के जो शुरुआत बातें कैसे होल एकर बारे में बतावा था। तो बचपन में जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपना फर्स्ट टैटू बनवाया था। मतलब वो बहुत कम एज है बट मैंने बनवाया। और फिर मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, मैंने काफ़ी मूवीज़ में देखा, मैंने लोगों को देखा, तो मुझे ये बॉडी आर्ट और ये फॉर्म बहुत पसंद आया। और जो मतलब मैंने फ़र्स्ट टैटू खुद पे करवाया तो फिर तो मैं कभी रुका ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने हर 2 साल में टैटूज़ करने खुद पे स्टार्ट किए। और फिर मैंने सोचा इस बारे में कि क्यों ना मैं खुद ही टैटू आर्टिस्ट बन जाऊँ। तो और मेरा ड्राइंग भी बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया कि ये भी एक आर्ट करियर है, क्योंकि लोग समझते नहीं है ये भी एक आर्ट करियर है। फिर मैं गोवा शिफ्ट हुआ और गोवा में काफ़ी मतलब इंडिया के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट हैं और फिर मैं उनके अंडर में गया, मैंने उनसे काफ़ी सीखा और फिर मैंने प्रैक्टिस किया खुद से और फिर ऐसे धीरे धीरे मैं उसमें आगे बढ़ता गया। और मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मतलब कैसे स्टार्ट हुआ वो, कि जब मैं अराउंड 21 का था और मेरे को फ़र्स्ट टाइम कराना था तो मुझे काफ़ी पैसे सेव करने पड़ते थे इसके लिए, क्योंकि टैटूज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं खुद पे भी करता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में जब सीख रहा था तो मैंने खुद पे टैटूइंग भी करा। मैंने ये लेग पे काफ़ी टैटूज़ खुद ही बनाए पूरे। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों पे टैटूज़ बनाना स्टार्ट किया। और फिर जब मुझे लगा कि जब मेरे को अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे शायद इस करियर में ही आगे बढ़ना है। तो ऐसे मैं टैटूइंग के और बढ़ा। अब साहिल हमने के ई बतावा कि जब टैटू मौके पानी साहिल जब हमने आर्ट फॉर्म के बारे में बतियाइला सा त अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म बातें बकेर आर्ट फॉर्म बहुत विस्तृत बातें त काहे आप टैटू आर्ट फॉर्म के ही अपनैले हुआ ओकर पाछे ओकर कारण का ह एकर बारे में बतावा था। तो टैटूज़ पर्सनली मतलब मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे, बट मैं दूसरे आर्ट फॉर्म्स में भी था। मैंने स्केचिंग किया, मैंने ड्राइंग्स किया, मैंने म्यूरल्स करे, मैंने ग्राफिटीज़ करे। बट जो टैटू है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं किसी पे वो बनाता हूँ तो
जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज का रकम ई बखत दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से आज हमनी बात करत है जा टैटू आर्ट के बारे में। और हमनी के जो मुख्य मेहमान बाते ओकर नाम हवन साहिल पटेल, जे खासकर गुजरात से आल हवन। अब साहिल, हमनी के ई बतावा, जब टैटू शुरू करे से अगाड़ी वे कौन कौन प्रकार के जो सावधानी बाती प्रिकॉशन लेवे के चाहिए, एकर बारे में सकबजा बतावे। तो स्टार्टिंग से मैं आपको फेज़ बाय बताता हूँ। मैं एक दिन पहले ही अपने क्लाइंट्स को मैसेज या कॉल पे उन्हें ये बोलता हूँ कि ना अल्कोहल कंज्यूम करना है, ना कॉफ़ी हमें कंज्यूम करनी है। क्योंकि अगर जब हम अल्कोहल या कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो ब्लड थिन हो जाता है, तो जब हम टैटूइंग करते हैं तो उसमें उनका ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाता है। बट जब क्लाइंट यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद सबसे पहले मैं उनका जो स्किन जहाँ पे उनको करना है, जैसे हाथ हो गया कहीं भी, तो पहले वो शेव करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से पूरा क्लीन करते हैं उसको। और मेरे पास टैटू के कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब इट्स अ टैटू सोप, तो उस सोप से उसको क्लीन करा जाता है पूरा अच्छे से। उसके बाद हम स्टेंसिल करते हैं, उसका जो डिज़ाइन उनको जो भी पसंद होता है, जो भी उनको डिज़ाइन अच्छा लगे, जो भी चाहिए, तो उसको मैं पहले डिजिटली ड्रॉ करता हूँ। जैसे कभी कभी क्लाइंट्स खुद के डिज़ाइंस लेके आते हैं, तो मैं उन्हें पहले ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद एक स्टेंसिल अलग से इसका प्रिंटर आता है जो कार्बन पे वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद मैं उस पे स्किन पे सॉल्यूशन लगा के उसको ट्रांसफ़र करता हूँ। उसके बाद हमें कुछ एक 5 मिनट्स जैसा वेट करना पड़ता है जब वो ड्राई ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा जितना भी सामान है, मशीन्स, एवरीथिंग, तो उसको पूरा अल्कोहल से क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि इन्फेक्शन जस्ट लाइक इट्स हॉस्पिटल जैसा प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने और वैसे चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना हाइजीन होगा, जितना हाई स्टैंडर्ड्स क्वालिटी हम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो उतना बेटर होता है। तो जैसे एक बार स्टेंसिल हो गया, स्टेंसिल के बाद मैं अपना पूरा सेटअप रेडी करूँगा, इंक, बटर, पेपर नैपकिन्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक न्यू, अनटच एंड न्यू। क्योंकि जो भी मेन इक्विपमेंट्स होता है वो अनटच होता है, क्योंकि हम जो टच भी करते हैं तो भी वो माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज उस पर टच होता है, तो वो ख़राब होता है उसके लिए। उसके बाद जब हम टैटूइंग स्टार्ट करते हैं तो ग्लव्स और प्रोफेशनली वो पूरा रेडी करके क्लिंग रैप से उसको पूरा जितना भी एरिया होता है वो हम कवर करते हैं इक्विपमेंट्स, क्योंकि कुछ भी एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। उसके लिए एसी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, जब हम टैटू बनाते हैं तो बॉडी हीट करता है, क्लाइंट का बॉडी वो हीट करेगा, तो उसको कंफर्टेबल रखने के लिए हम एसी को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर जितना, मतलब जिससे वो कंफर्टेबल फील करें। उसके बाद जैसे एक बार टैटू हम स्टार्ट करते हैं तो ब्लीडिंग होता है, कभी कभी प्लाज्मा निकलता है, तो उसको पूरा वाइप करा जाता है टैटू सोप से। और फिर जब टैटू कंप्लीट हो जाता है तो उसके 6 आवर्स तक वो एक ओपन वूंड है। हाँ, तो उसका सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस बीच इंक बाहर आ सकती है। इंक क्योंकि स्किन में है, बट अगर आप बाहर एक्सपोजर में जाओगे या उस पर पानी लगाओगे तो हमें सन से बचाना होगा उसको, और स्टार्टिंग में डस्ट से। तो जब वो टैटू ख़त्म हो जाता है तो हम उसको रैप कर देते हैं, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्ट घर जाता है, कभी नहीं जाता है। तो जब वो घर जाएगा उसके बाद उसको वो रैप हटा के उसको नॉर्मल वाटर से क्लीन करके पेपर टॉवल से ड्राई करा और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना होता है। अब साहिल, हमने के ई बतावा कि आप ड्राइंग्स भी करेला, जैसे कि बोले हवा स्केचिंग वगैरह लॉकडाउन के बाद ये सब कर ले हवा, तो हमने के ई बतावा कि ड्राइंग और टैटू इन दोनों के बीच के समानता माने कि सिमिलैरिटी कौन सी है, एकर बारे में सब जा बतावे। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि सिमिलैरिटी ऐसा है कि मैंने स्टार्टिंग ड्राइंग से करा, और ड्राइंग में भी स्केचिंग से, और मुझे स्केचिंग फाइन लाइन पेन्स और वो सब से स्केचिंग करना बहुत पसंद था। और टैटू और स्केचिंग लगभग सिमिलर हो जाता है, क्योंकि उसमें भी लाइन और वो सब होता है और बहुत सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है, मतलब एकदम स्नाइपर जैसा होता है कि हमें ब्रेथ रोक के लाइंस ड्रॉ करना होता है। तो स्केचिंग और टैटूइंग लगभग सिमिलर है, बट फिर भी उतना सिमिलर नहीं है। बट जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मैं ड्राइंग्स करता हूँ, जो स्केचिंग मेरा है, तो वो जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो ऐसे में जब ट्रैवल करता हूँ, कहीं जाता हूँ और मुझे कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो या ऐसा कुछ भी सीनरी है, ऐसा कुछ पसंद आता है, जैसे मोस्टली मेरे को आर्किटेक्चर, पुराने विंटेज मतलब जो बिल्डिंग्स हो गया और वो सब चीज़ें ज़्यादा ड्रॉ करना पसंद है। तो फिर मैं वहाँ पे रुकता हूँ, एक एंगल सेट करता हूँ, अपना समय निकालता हूँ
और फिर मैं उसे इसका एक आउटलाइन बना के स्केच, अब कुछ स्केचेस में बहुत टाइम लगता है, तो मतलब कभी कभी मैं 6-6 घंटे 7 आवर्स 8 आवर्स डिपेंड ऑन द स्केच, तो मैं वहाँ पे बैठता हूँ। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने कुछ देखा, जैसे सपोज़ एक कार है या कुछ भी है, तो मैं उसका एक स्केच बनाऊँगा और वो स्केच को मैं टैटू डिज़ाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि टैटूज़ में एक आर्ट फॉर्म होता है जिसको हम फ्लैशेस बोलते हैं। अब फ्लैश हर आर्टिस्ट का खुद के जो टैटू डिज़ाइंस होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, वो वैसा होता है। जैसे अगर आप अभी मेरे से आप एक फ्लैश मेरा आप चूज़ करोगे, तो वो सिर्फ आप पे ही होगा। वो इकलौता ऐसा टैटू रहेगा जो सिर्फ आप पे है, पूरे वर्ल्ड में वो किसी पे नहीं रहेगा, ना वो कोई कॉपी कर सकता है, ना वो किसी के पास है। तो इसलिए ड्राइंग और टैटूइंग का मतलब काफ़ी सिमिलर बैकग्राउंड रहता है। अब हमने के ई बतावा साहिल कि आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिलेला और वो काहे। तो जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट किया था, तो उससे पहले मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया था। और जब हम टैटूइंग और स्केचिंग जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक तरीके से सिमिलर होता है। तो ये एक तरीके से मेरे लिए मेडिटेशन जैसा होता है, क्योंकि मैंने एज अ मेडिटेशन, मेरे को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था, तो मैंने फिर स्केचिंग स्टार्ट किया। और जब हम स्केचिंग में लॉन्ग आवर स्केचेस करते हैं, तो वो मतलब एकदम मेडिटेशन और एक ट्रांस स्टेट जैसा हो जाता है। तो मेरा इंस्पिरेशन फिर मेरा वहाँ से मैं टैटूइंग में स्विच हुआ। तो जब मैं लॉन्ग आवर टैटू सेशंस करता हूँ, तो एकदम वो ट्रांस स्टेट में चला जाता है, तो वो एक तरीके से मेडिटेटिव होता है। और मेरा इंस्पिरेशन मैं और भी कहूँगा कि मेरे को नेचर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। और मेरे कुछ मेंटर्स हैं इंडिया में, गोवा में, तो जब मैं उनको देखता हूँ तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है। इनफैक्ट मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब इंस्पिरेशन मैं कहीं से भी लेता हूँ और फिर मैं अपनी स्केच बुक पर उसको उतारता हूँ। और मोस्टली मेडिटेशन, तो वो वैसे वर्क करता है।
जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखत हवजा और हमनी के जो मुख्य मेहमान बते ओकर नाम हवन मिस्टर साहिल पटेल और खासकर ई बखत हमनी बात करत है जा टैटू आर्ट फॉर्म के बारे में। अब हमनी के ई बताव साहिल कि आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन काहे कि जब बहुते मतलब क्लाइंट्स मिलेला या फिर बहुत काम करत हवा काल फजर के उठ के फिनो से काम करे के पड़ेला, तो कैसे आप अपन अपन भीतर के जो ड्राइविंग फोर्स बाते फिनो से ओकरा रिजुविनेट करके आप काम करेला, एकर बारे में सकबजा बतावे। तो अभी ऐसा मेरा मतलब ड्राइविंग फोर्स मैं बोलूँगा कि क्योंकि ये मुझे पैशन भी है एक तरीके से, तो मुझे ये बहुत पसंद है करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी क्लाइंट्स लाइन अप हो जाते हैं तो मेरे पास बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और इसमें काफ़ी फोकस होता है क्योंकि जब तक मैं नीडल टच कर रहा हूँ, क्योंकि ये परमानेंट है, मैं एक गलती भी नहीं कर सकता हूँ इसमें। तो मुझे ड्राइव फोर्स में आपको ऐसा बोलूँगा कि मतलब मैं क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्ट रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी इधर उधर हो, तो इसलिए मैं पूरा फोकस रहता है मेरा कि जब तक मैं टैटू ख़त्म नहीं कर देता हूँ तब तक मैं रेस्ट नहीं ले सकता। इवन मैं मील्स भी स्किप करता हूँ क्योंकि जब हम खा लेते हैं तो फिर आलस आता है, और आलस आता है तो फोकस लूज़ हो जाता है। तो और फिर मतलब मेरा पैशन ही टैटूइंग है और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, टैटूइंग है, तो मेरा ड्राइव वैसे आता है। बट फिर बाद में जब मेरे क्लाइंट्स का लाइनअप ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल ब्रेक लेता हूँ, मैं बीच पे जाता हूँ, स्विम करता हूँ। तो मतलब मैं बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता है। अब साहिल, जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, वो लोग के कौन संदेश दिबा? मतलब अभी मैसेज में ऐसा बोलता हूँ कि लोगों को स्टार्टिंग में मेंटल बबल होता है कि वो उन लोगों को नीडल से डर लगता है, बट जब आप आते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना वो पेनफुल नहीं होता ये प्रोसेस। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक वहम होता है, लोग लोगों को डराते हैं, दूसरे आर्टिस्ट उन्हें डराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और ये काफ़ी परमानेंट थिंग है, अगर एक बार आप टैटू करवाते हो तो सब कुछ टेम्प्ररी है, बट सिर्फ एक टैटू आपके साथ परमानेंटली आपके साथ एंड तक रहता है, और उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और मतलब आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सबके लिए एक डिफरेंट स्टोरी है। तो मेरा मैसेज यही है कि इसमें डरने का कोई वो नहीं है, और जितना भी आप सोचते हो एक मेंटल बबल है, तो उसको ड्रॉप करिए और अपना एक टैटू कराइए। क्या बात है साहिल, बहुत बहुत कुछ सीखे के, जाने के और पहचाने के मौका मिलल बाते। तब बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलब, काहे कि टैटू आर्ट जो बाते अपन आप में बहुत ही खूबसूरत और नायाब बाते।
त दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम हिया परी समाप्त हुआ था। आज टैटू आर्ट फॉर्म से जुड़ल बहुत कुछ जानकारी हासिल करे के मौका मिलल बाती। बकेर हाँ आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई की नमस्ते और आदाब।